बहुत बड़ा एक ब्लंडर कह लीजिए या फिर नेग्लिजेंस कह लीजिए सामने आया है। हम आमतौर पर रेबीज के लिए जो वैक्सीन लेते हैं, उनमें से ही एक मैन्युफैक्चरर है, जिनका नाम है IIL। उनका जो ब्रांड नेम है वो है अभयरैब। सो उस ब्रांड के खिलाफ जो है ऑस्ट्रेलिया में एक एडवाइजरी जो है जारी किया गया है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के लिए। उसमें ये बताया गया है कि नवंबर 2023 से अगर किसी ने इंडिया में आकर रेबीज के लिए जो वैक्सीन है लिया है, तो उनको दोबारा से जो है वैक्सीन लेने की सलाह दी गई है। ये आमतौर पर तब आता है जब कोई वैक्सीन फेक हो या फिर उनमें जो प्रिवेंशन क्वालिटीज हो वो नहीं है। तो इस चीज को उस एडवाइजरी में कहा गया है कि जो अभय जो वैक्सीन है वो फेक है। वो जिस किसी ने भी लिया है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उनको ये सलाह दिया गया है कि आप दोबारा से एक वैक्सीन ले, नहीं तो ये एक थ्रेट हो सकता है, आपके लाइफ को एक थ्रेट हो सकता है। तो सुनने में ये भी आया है कि इंडिया में अ, कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे कुछ बच्चों को ये जो वैक्सीन है दिया गया था और दुर्भाग्यवश उनको बचाया नहीं जा सका। तो आप ज़रा सोचिए कि ये जो वैक्सीन है इंडिया का है, और इसमें जो इंडिया का कोई हेल्थ एजेंसी है वो बात नहीं कर रही है, और इस विषय को कौन लेकर आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया का कोई एजेंसी लेकर आ रहा है। तो और ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो कहा, एडवाइजरी जो जारी की है, उसके बाद ये जो कंपनी है ये सामने आती है और क्लैरिफिकेशन देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वो सारे बेसलेस है। तो मोटा मोटा तौर पर ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हम सबका सवाल ये है कि ये कुछ भी हुआ हो, पर इन सारी चीज़ों का जो अगर कोई लाइफ अगर नहीं रहा, कोई अगर जीवित ही नहीं रहा, कोई किसी को बचाया नहीं जा रहा है, तो उसका ज़िम्मेदारी कौन लेगा? और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों में डायरेक्ट इंटरवेन करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और लोगों के लाइफ के साथ, ज़िंदगियों के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको क्या कहना है इस विषय में? कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।